दरभंगा में एम्स की स्थापना किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मिथिलांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। वो है दरभंगा में नया एम्स का निर्माण, और इसे कैबिनेट से आज मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर के दिल्ली में मिथिलांचल वासियों के साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने मिलकर खुशियां मनाई। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने खुशियां मनाते हुए कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का सहयोग रहा और राज्य में नीतीश कुमार का भी। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार के 22 जिले एवं नेपाल के 14 जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल के भी कुछ निकटवर्ती जिले के हजारों मरीजों को फायदा पहुंचेगा। 48 महीने में इससे पूरा करना है। गौरतलब है कि 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। इसमें कई तकनीकी खामियों को दूर किया गया था सांसद द्वारा। मिथिला के लिए नहीं हुआ, उत्तर प्रांत के लिए नहीं कोई सोच सका। आज परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब से चिंता कर रहे थे एम्स के लिए, और आदरणीय हर्षवर्धन जी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है और आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। इतना बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने मिथिला क्षेत्र के लिए किया है जो फिर हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। कितना बड़ा उपलब्धि स्वास्थ्य जगत में हुआ आजादी के बाद। देखिए, एम्स का निर्माण जहां कांग्रेस की सरकार 40 वर्ष में पूरे देश में मात्र एक एम्स का निर्माण दिल्ली में कराया, वहीं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 6 एम्स का निर्माण हुआ। उसमें भी एक एम्स पटना को मिला, और आज मिथिला को एम्स देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। समस्त मिथिला वासी आज जुटे हुए हैं। दिल्ली में जो मिथिला वासी है वो आज इस धरती पर और उनका जो 17 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु की भी कामना करते हैं मिथिला के लोग। और इस आज कैबिनेट से नए एम्स की मंजूरी के बाद पूरे उत्तर बिहार के साथ मिथिलांचल वासी और दरभंगा में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत इसे मंजूरी दी गई, जिसमें 2000 ओपीडी के मरीजों की प्रत्येक दिन जांच की जाएगी और 1000 आईपीडी मरीजों की। इसमें 100 यूजी और 60 नर्सिंग होंगे। आज कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही यह तय हुआ कि वहां एक डायरेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया गया है, जिन्हें 2,25,000 रुपये की सैलरी पर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। इसके साथ ही पीजी, डीएम और मेक के सुपर स्पेशलिटी 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी तैयार किए जाएंगे। सारी योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। दरभंगा अब एक विकसित सिटी के रूप में गिना जाएगा, जहां एयरपोर्ट के अलावा दरभंगा एम्स होगा और यहां हजारों मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। अब लोगों को यहां से दिल्ली और पटना जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसमें एनडीए सरकार की काफी अहम भूमिका है। खुशी की लहर देखी गई। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में एक अलग उमंग और जोश था। नाचते गाते सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक मिथिलांचल वासियों को तोहफा देने की बात की और उनके दीर्घायु होने की कामना भी की।